am Sumant Tevatia, and here is your past continuous tense and interrogative sentences of past continuous tense. Interrogative sentences. These are interrogative sentences. ओके, तो आपने इनकी फर्स्ट 2 वीडियो देखी पास्ट कंटिन्यूअस की, उसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल में बताया और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में दूसरी वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल में बताया और उसकी पहचान भी बताई, उसकी सारी डिटेल आपको बताई। आज मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगी, ये समझाऊंगी। तो जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कराया था या प्रेजेंट के चारों पार्ट कराए थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ए टाइप्स और बी टाइप। ए टाइप हम किसको बोलते हैं? दैट स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि हिंदी में वो क्या से शुरू होते हैं। ओके, क्या तुम कल वहाँ जा रहे थे, इस तरीके से, क्या आपने काम कर लिया था, जो भी जिस टेंस का भी है तो क्या से शुरू होते हैं। और जो बी टाइप के होते हैं स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, और इनको हम डबल नेगेटिव भी बोलते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम डबल नेगेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इसलिए उसको हम डबल नेगेटिव बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंस जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनसे शुरू होते हैं। कैसे? कहाँ, क्यों, कैसे। जैसे तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो ये डबल नेगेटिव हो गया। अब क्या तुम कल जा रहे थे, तो ये क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, यानी कि क्या से शुरू होने वाला है। इस तरीके से होता है। ओके, अब जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी, यानी कि क्या रूल होगा कि किस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। अब ये देख लीजिए, दोनों तरीके से एग्जाम्पल में दोनों तरीके का आपको करा दूंगी। सबसे पहले देखिए, अगर सेंटेंस आपका ए टाइप है, यानी कि आपका हिंदी में सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वोज या वर। तो यहाँ भी मैंने थोड़ा हिंट दिया है, हालांकि इससे जस्ट पहले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि कहाँ आपको वोज यूज करना है और कहाँ वर। यहाँ भी थोड़ा हिंट दिया है कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वोज लगाओगे और प्लस आई और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप वर लगाएंगे। एक बार आपको फिर रिमाइंड करा रही हूँ कि इस तरीके से आप देख लेंगे। तो आपका ये आएगा सबसे पहले वो जो वर, फिर आप सब्जेक्ट लेंगे। और अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव मिक्स है, यानी कि इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, यानी कि हिंदी के सेंटेंस में नई शब्द भी आया है, तो आप नोट लगाएंगे। इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है कि अगर हिंदी के सेंटेंस में नोट आए, नई शब्द है तो नोट आएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती ही है, आपको बताया मैंने, नेगेटिव में बताया, अफर्मेटिव में भी। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा इसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना है। तो ये हो गया आपका जो क्या से शुरू होने वाला है। अब देखेंगे डबल नेगेटिव, यानी कि जो बी टाइप के हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लेंगे। हिंदी के सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड आया है, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनकी जो इंग्लिश होगी, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे। फिर आगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वोज या वर का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट लेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा। नोट अगर है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि इंग फॉर्म आएगी। फिर ऑब्जेक्ट है तो आएगा, अदर वर्ड्स हैं तो आएंगे, वरना नहीं। और फिर क्या होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, कहने का मतलब है कि जैसे आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाए, सेंटेंस फॉर्मेशन तो लगभग वही है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है और क्वेश्चन वर्ड है वो सब्जेक्ट से पहले ले देंगे, बाकी सारा ऐसे ही चलेगा। वही रूल फॉलो करने हैं आपको मेनली। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए इनसे रिलेटेड, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले सेंटेंस मैंने लिया, क्या वह मेरी बुराई कर रही थी।
ये नॉर्मली भी सेंटेंस बोल भी लेते हैं कि क्या वह मेरी बुराई कर रही थी। अब क्या है, कैसा सेंटेंस है आपका, ए टाइप। ए टाइप मीन्स ये मेरा सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है। ओके, अब क्या से शुरू हुआ है तो फिर क्या करूं, सबसे पहले क्या लूं, फिर मैं इसकी फॉर्मेशन देखिए, वो जब अब वह शी, और शी के साथ आप क्या लेंगे, वॉच। तो सबसे पहले मैंने इसमें लेने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉच ले लीजिए, वॉच। सब्जेक्ट इज सी, सब्जेक्ट हो गया आपका शी। वॉच सी स्पीकिंग, बोल रही थी कुछ मेरे बारे में, बुराई कर रही थी। वॉच सी स्पीकिंग इल, was she speaking ill of me, अब देख लीजिए, अब स्पीकिंग तो नॉर्मली बोलना हो गया। अब देखो नॉर्मली आप सोचेंगे इल मीन्स तो बीमार होता है, भाई आप छोटी क्लास के बच्चे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि इल मीन्स तो बीमार होता है। इल के कई तरीके से यूज कर सकते हैं, मगर हम स्पीकिंग के साथ इल यूज कर रहे हैं, तो स्पीकिंग इल का मतलब बुराई करना। Was she speaking ill of me, क्या वो मेरी बुराई कर रही थी। ओके, तो आपने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले ली, फिर आपने सब्जेक्ट ले लिया, नोट इसमें था नहीं तो आपने भी नहीं लगाया। अब बुराई कर रही थी तो इसमें स्पीकिंग इल, किसकी, मेरी, तो ऑफ मी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आप, तुम दुखी क्यों लग रहे थे। अब ये कैसा, दुखी क्यों लग रहे थे, आपका आ गया क्यों, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, यानी कि आपका ये डबल नेगेटिव आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसी की इंग्लिश लगाएंगे, क्यों, वाई। आपका सब्जेक्ट है यू के साथ क्या लगाएंगे, वर। वर यू लुकिंग सैड। अब देखो, तुम दुखी क्यों लग रहे थे या दुखी क्यों दिखाई दे रहे थे, इस तरीके से। अब लगना, दिखाई देना, तो लुकिंग हम यूज कर लेते हैं, वाई वर यू लुकिंग सैड। और तुम इतने दुखी क्यों लग रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं वाई वर यू लुकिंग सो सैड, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका, यानी कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड ले लिया, ये आ गया, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉच आ गई, फिर आपका यू सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी इंग फॉर्म भी आ गई, और फिर आपका अदर वर्ड भी आ गया, सेट। ये तो एक तरीके से एडजेक्टिव हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज, वह ऐसा क्यों कर रहा था। अब इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों, तो सबसे पहले आपने क्या लिया, वाई। योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ही के साथ आप क्या लगाएंगे, वॉच। वाई वॉच ही डूइंग सो मीन्स ऐसा, वाई वॉज ही डूइंग सो। ओके, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, आपका सब्जेक्ट, इंग फॉर्म भी आ गई, और सो, और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए, कल मेरा बेटा कहाँ खेल रहा था। अब क्वेश्चन वर्ड इज वेयर। मेरा बेटा, माई सन इज सिंगुलर, तो आई विल यूज वॉच। वेयर वॉच माई सन प्लेइंग, इन फॉर्म, प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड ले लिया आपने सबसे पहले, वेयर वॉच माई सन प्लेइंग। अब देख लीजिए, क्या मैं एटीएम से पैसे निकाल रही थी। अब इसमें फिर क्या हुआ, देखो ये तीनों सेंटेंस जो थे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुए, ये क्या से शुरू हुआ, लास्ट में फिर मैंने ले लिया क्या से, क्योंकि आपको दोनों क्लियर हो जाने चाहिए। तो क्या से, यानी कि फिर ये क्या से शुरू हो गया, तो फिर क्या हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लूंगी सबसे पहले, क्योंकि इसमें कहीं भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। जब क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या, आई के साथ क्या लगेगा, वॉच। तो सबसे पहले फिर मैंने लगाया वॉच,
आई विड्रॉइंग जो बैंक से पैसे निकालने होते हैं उसको बोलते हैं विड्रॉ। विड्रॉ करना, पैसे निकालना। तो यहाँ पे हो गया इन फॉर्म हमें लगानी है, वो जाए विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द एटीएम। अब लिख लीजिए, वॉज आई विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द एटीएम। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने देखे कि दोनों अरे इसमें तो कल रह गया, इसमें कल भी था। वो ये सेंटेंस था, कल मेरा बेटा कहाँ खेल रहा था, तो इसमें हमें कल का भी लगाना है। वैसे टुडे, यस्टरडे इसमें यूज होता है ना, तो वो भी हमें जैसे भी आते हैं वो लगा देते हैं, वो इसमें मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था। तो इसमें कल भी है, तो क्या करेंगे, सेंटेंस तो सारा क्लियर है ये, वेयर वॉज माई सन प्लेइंग यस्टरडे, तो यस्टरडे लगा देते हैं इसमें, जो भी इसमें दिया हुआ है यस्टरडे वो लगा देंगे। और हाँ ये ध्यान रखेंगे, यस्टरडे को आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं ऐसे लगा देते हैं, यस्टरडे वेयर वॉज माई प्लेइंग, वेयर वॉज माई सन प्लेइंग, इस तरह भी कर देते हैं। यस्टरडे कहीं भी लगा दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, कैसा भी हो। ये यस्टरडे, टुडे, टुमारो इस तरह के सेंटेंस हैं, आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। ओके, वो तो सेंटेंस पढ़ा उस समय मेरे अभी ध्यान गया कि इसमें कल भी लिखा हुआ है। ओके, और ये सेंटेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या मैं एटीएम से पैसे निकाल रही थी, वो जाए विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द एटीएम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। दोनों टाइप के सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ, तो अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।